हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने कुछ बुक्स हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए यदि आपको इंटरेस्ट है। आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप यदि जानना चाहते हैं, उनकी बायोग्राफी, उनसे संबंधित जो बुक्स हैं या उनके द्वारा जो लिखी गई बुक हैं, उनके बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, जबकि क्योंकि उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो आपके जो बहुत आप अच्छे से जानते होंगे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको कहा जाता है और वो बहुत सारी डिग्रियां भी उन्होंने ली और उनका एक नॉलेज, उनका समाज के लिए कंट्रीब्यूशन, इस सब के लिए यदि आप उनकी बुक में आपका इंटरेस्ट है, उनकी कौन सी बुक अच्छी हैं, कौन सी बुक हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो सब आपको जानना है तो आप वीडियो में बने रहें। और आज आपको 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में बने रहें, हम देख लेते हैं। आप इसमें आज की वीडियो में हम बुक्स देखेंगे और इनकी क्या कौन सी बुक हैं और इनके द्वारा लिखी गई बुक ही हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे राइटर हैं जो कि उसमें कुछ बदलाव करते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, जबकि जो अंबेडकर साहब द्वारा जो बुक लिखी गई हैं तो वो हम देखेंगे। ओरिजिनल बुक जो उन्होंने लिखी, उनके 21 वॉल्यूम हैं, उनको बुक्स को देखेंगे, कौन सी बुक्स उनमें आपको पढ़नी ही चाहिए ये हम देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्टेप वाइज कौन कौन सी बुक हैं, कैसा है, क्या है। तो आप जबकि जानते ही होंगे कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और उसके बारे में जानने की बात करें और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में जानने की बात करें तो हम उन्होंने 21 सेट या 21 वॉल्यूम 21 वॉल्यूम उन्होंने लिखी थी, जिसमें अलग-अलग प्रकार के टॉपिक्स या उसमें पार्ट थे जो हम देखेंगे। यदि आप संविधान के बारे में जानते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जबकि आपको जानना भी चाहिए, तो उसमें आप जानते होंगे प्रिएम्बल है उद्देश्य का। तो जो हम 26 नवंबर मनाते हैं, तो वो क्यों मनाते हैं? यदि आप एक बार उद्देशिका को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, जबकि इसमें आप देख रहे होंगे इंग्लिश वर्ज़न भी है, हिंदी वर्ज़न भी है। तो इसमें जब भारत के संविधान की उद्देशिका को आप पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यहाँ पे बात की गई है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, जो कि आपको समझना चाहिए इसको। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मीन्स इसलिए यहाँ पे 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि इस डेट को हमारा जो संविधान है वो तैयार हुआ था। तो हम इसे देख उद्देश्य का आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद जब हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स में इन्होंने 21 वॉल्यूम, हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन, यदि आप हिंदी वर्जन इसका परचेज करना चाहें तो आप इसका ऑनलाइन हिंदी वर्जन भी परचेज कर सकते हैं। इफ यदि आपको इसमें आपको परचेज करने के लिए प्रॉब्लम्स हैं कई सारी, तो प्राइस से रिलेटेड तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर सकता हूँ। बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेल कीजिएगा, जो भी पार्ट आपको इंटरेस्टेड हो, पढ़ना हो। मेरे हिसाब से आपको ये बुक्स ज़रूर कोई ना कोई समय निकाल के कभी ना कभी आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, उनकी बायोग्राफी के बारे में जानना चाहिए। तो यदि आप किसी भी बुक्स में इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेल कीजिएगा, मैं उसकी पीडीएफ आपको मेल में सेंड कर दूंगा। तो जस्ट हम जब देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 21 वॉल्यूम जो उन्होंने खुद लिखी हैं, तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो है भारत में जाति प्रथा। जब भारत में जाति प्रथा की बात आती है तो उनकी क्या इसमें सोच थी, उन्होंने ये सब कुछ इसमें लिखा है। भारत में जाति प्रथा एवं उन्मूलन, भाषीय प्रांतों के विचार, रनाडे, गांधी और जिन्ना के हिसाब से वो क्या उनके विचार थे उनके लिए, ये सब उन्होंने इस
अपने पार्ट में खंड 1 में कहने का वॉल्यूम फर्स्ट में इन्होंने लिखा हुआ है। सेकंड वॉल्यूम की जब बात करें तो संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्याएं, इसका पूरा 21 वॉल्यूम का सेट भी आता है। संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्याएं, इस पे ये आपका पार्ट 2 वेल सेकंड वॉल्यूम इस टॉपिक पर है। देन इसके बाद थर्ड वॉल्यूम एंड फोर्थ वॉल्यूम, तो थर्ड वॉल्यूम है डॉक्टर अंबेडकर मुंबई विधानमंडल में डॉक्टर अंबेडकर, एंड फोर्थ वॉल्यूम में डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के साथ। ये आपकी बुक्स का टाइटल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा मैटर है डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के साथ। एंड फिफ्थ वॉल्यूम में जब आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में, इसके बारे में आप पढ़ के जान सकते हैं। हिंदुत्व का दर्शन, जो व्यक्ति हिंदुत्व और धर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ कभी-कभी नेगेटिव सोच और अंधभक्ति में चला जाता है, तो उसे ये बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए कि हिंदुत्व का दर्शन, वो आपकी सिक्स्थ वॉल्यूम है। नेक्स्ट है सेवेंथ वॉल्यूम, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट आपका एट्थ वॉल्यूम है हिंदू धर्म की पहेलियाँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की पहेलियों के बारे में, जबकि मतलब क्या उसमें गलत है क्या सही है, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके हिसाब से उन्होंने इसमें मेंशन किया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। नाइन्थ वॉल्यूम है आपका अस्पृश्यता अथवा भारत में बस बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी, अस्पृश्यता अथवा भारत में बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी, इसमें आपका नाइन्थ वॉल्यूम में है ये टाइटल। देन आपका टेंथ वॉल्यूम में है अप्रस्य का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, पूना पैक्ट के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। अप्रस्य का विद्रोह और पूना पैक्ट 10th वॉल्यूम है ये। आपका 11th वॉल्यूम है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन, एंड 12th वॉल्यूम है रुपए की समस्या, इसका उद्भव और समाधान। जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि इसे बहुत ज़रूरत है देश के लिए, रुपए की समस्या और इसका उद्भव और समाधान, जो कि इनकी थीसिस भी थी जब आप इकोनॉमिक्स में जब इन्होंने डिग्री ली थी तो पीएचडी की, तब इनकी इसमें थीसिस भी थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी में, जिसमें आरबीआई जो आपकी बनी थी उसी कॉन्सेप्ट पे। देन इसके बाद हम देखते हैं 13th, इनका जो 13th पार्ट है, 13th वॉल्यूम है, उसमें है शूद्र कौन थे। देन 14th में है अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, जबकि ये भी आपको पढ़ना चाहिए शूद्र कौन थे। और जबकि बहुत कंट्रोवर्सी होती है कभी कभार, शूद्र कौन थे, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के लिए क्या किया, इसमें पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन ये 15th वॉल्यूम का है। देन इसके बाद 16th वॉल्यूम का है आपका कांग्रेस एवं गांधी ने अप्रस्यों के लिए क्या किया, ये आपका 16th वॉल्यूम है। तो ये आपको पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन ये बहुत इंटरेस्टेड है, इसे आप पढ़ना चाहें तो जरूर इसे पढ़ सकते हैं। 17th है गांधी एवं अछूतों का उद्धार। 18th है आपका डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 19th है आपका अनुसूचित जातियों की शिकायतें तथा हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार। आपका 20 एंड 21 में जो वॉल्यूम है, इसमें है डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर, इस चीज के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो ये बुक्स हैं जो कि 21 इसके सेट हैं, अलग अलग बुक आती हैं। इसमें जिस भी बुक को आप, मुझे लगता है आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए जो जब भी आपको टाइम मिले। और यदि आपके पास कम टाइम है, कम समय में आप इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, भीमराव अंबेडकर की एक जीवनी, जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण, जिन्होंने अनुवाद किया है योगेंद्र दत्त जी ने। ये आपकी शायद ये अमेजोन में बुक है जो कि 250 या 300 रुपये की है, तो इसे आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी, यदि आप थोड़ा सा इसका एक अच्छा वर्जन या और डिटेल में बुक का पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन नहीं है, जबकि इसका हिंदी भी है। और इसका इंग्लिश जो है, इसका बुक का टाइटल है द रेडिकल इन अम्बेडकर क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस। बहुत अच्छी बुक है। इन्होंने ये जो बुक है वो सूरज रेंगड़े जी ने लिखी है, एडिटेड की गई है उनके द्वारा। तो ये भी बुक आप, ये बहुत अच्छी बुक है, इसे परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ महंगी बुक नहीं, ये शायद आपकी 700 के आसपास की है, ये 250 की है। देन ये 21 वॉल्यूम है जो कि ये खुद
डॉक्टर अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी गई थी। और आज आप जानते हैं कि आज नेशनल मिल्क डे भी है। नेशनल मिल्क डे जो है आपका 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे है क्या और क्यों मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि जो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका जो मनाया जाता है वो वर्गीज कुरियन जी हैं, जो उनके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। और आपका नेशनल मिल्क डे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्होंने 26 नवंबर 1921 में इनका जन्म हुआ था। 9 सितंबर 2012 में ये इनको इनकी डेथ हुई थी। देन आप जानेंगे इनके बारे में, तो ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड भी इन्होंने चलाया। देन आप जब जानते हैं अमूल के सक्सेस में उसके उसके बारे में सोचने का और सब कुछ खड़ा करने का मास्टरमाइंड इनके अमूल के पीछे कौन थे? तो वो थे आपके वर्गीज कुरियन। इनको अवार्ड मिले, रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था। देन पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है, बहुत पूछा जाता है। 1989 में ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर मेरिट 1997 में, पद्म विभूषण भी मिला है इन्हें 1999 में। तो आज आपका नेशनल मिल्क डे भी है, आज आपका नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन भी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है। यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें। और ये वीडियो इसलिए आप शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की बुक्स के बारे में जान सकें और उनके बारे में पढ़ सकें, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान सकें, ये जो कि बहुत ज़रूरी है। और यदि इन बुक्स में, इन वॉल्यूम में कोई भी वॉल्यूम इंटरेस्टेड आपको, यदि इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कीजिएगा, या तो आप मेल डिस्क्रिप्शन में डालिएगा, उसमें कमेंट सेक्शन में मैं उसमें आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।